जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी माफ़ कीजिए, मैं बहुत टाइम बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमेशा साथ हैं। वो जो करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं, ये चीज़ हमें बाद में समझ आती है। संगत जी, मैं अपनी माँ से 8-9 महीने बाद मिली। वो बीमार है। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई है मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दें। मेरे सपने में मेरे पापा की बहुत तबीयत ख़राब हुई थी। वो इतनी वॉमिट कर रहे थे, पता नहीं गुरुजी ने कौन-सा कष्ट काटा उनके ऊपर से। संगत जी, ऐसे ही मेरे परिवार पर दया भाव बनाए रखना, मेरे पति अंकल जी पर भी हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। संगत जी, मैं फ़्लाइट हादसे के बाद फ़्लाइट में बैठी, मन में बहुत डर था क्योंकि डेली कुछ ना कुछ फ़्लाइट से रिलेटेड सुनने में आ रहा है, तो डर बना रहता है। संगत जी, मैंने गुरुजी का मंत्र जप करती रही और मेरे पर्स में 777 का टैग लगा हुआ है, उसको पकड़े रही और जाप करती रही। मुझे पता ही नहीं चला 1.5 घंटा कब निकला और गुरुजी ने हम सबको अपने अपने घर अच्छे से पहुंचाया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही साथ रहना गुरुपा सबके, आप सबकी रक्षा करना ऐसे ही। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अगला सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि लास्ट सत्संग में मैंने बात करी थी कि मैं अपार्टमेंट देख रही हूँ। वो अपार्टमेंट लेने के लिए मेरे पास से 25% का डाउन पेमेंट नहीं था और सब बैंक्स ने बोला कि 20 to 25% बायर देता है और 75% बैंक देता है। तो मैंने गुरुजी को अरदास करी कि अगर आपको ये घर पसंद है और आपको वहाँ रहना अच्छा लगेगा तो आप सही रास्ता दिखाओ। एंड मिरेकल हैपेंड। एक बैंक ने मुझे 95% लोन अप्रूव करके दिया और इंटरेस्ट रेट भी ठीक है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस कुछ महीनों में हम सब गुरुजी का साथ उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। गुरुजी बिना किसी प्रॉब्लम के सब कुछ अच्छे से हो जाए, जैसे मैंने सोचा है बस उसी तरीके से हम प्यार से शांति से उस घर में रहें सब लोग। बस गुरुजी आपके चरणों में जोड़े रखना और ऐसे ही हमारा साथ हमेशा देना। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग। गुरुजी सर्वदा भला कर देने और शुक्राना गुरुपा। आप सुनेंगे अगला सत्संग नीतू आंटी का आसाम से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं नीतू आसाम से गुरु जी की लाडली बेटी शुक्रवार को अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे कुछ भी अगर बोलने में भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा मुझे सत्संग सुनाकर मुझे ठीक कर रहे हैं। जो बीमारी से मैं अनजान हूँ वो सब से सब गुरुजी मुझे राहत दे रहे हैं। और गुरुपा ने कहा था ब्लैक मैजिक के कारण तेरे काम बिगड़ जाता है, तो एक काम कर, काली माँ को ये चीज़ चढ़ा, क्योंकि माँ काली काली क्रिया काट सकती है। ये मैसेज मुझे बहुत दिन पहले मिला था संगत जी। मैं पति अंकल को बोला भी था पर वो नहीं, हर बार नज़रअंदाज कर देते हैं संगत जी। मैं बेबस थी और कुछ नहीं कर सकती थी, पर गुरुपा के रहते ये भी हो गया। आज 3 दिनों बाद इतने दिनों बाद वो मान गए। मतलब संगत जी, पति अंकल माँ काली को जो चीज़ें चढ़ाना था उसके लिए मान गए। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका लग लग बार शुक्राना। और शुक्राना काली माँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कृपा बनाए रखना मेरी माँ। शुक्राना 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 मेरी माँ, मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मतलब संगत जी, हम दोनों जब माँ को सिर्फ 3 चीज़ चढ़ाए हैं, नारियल, पान सुपारी और मिठाई। हमारे यहाँ पान सुपारी को चीज़ मतलब जोड़े मानते हैं, मतलब सुपारी और पान एक चीज़ संगत जी। और उसके बाद वहाँ थोड़े ध्यान करके माँ को नमन कर रहे थे, तभी एक छोटा सा बच्चा आया और उनके हाथ में कमल के पत्ते थे। वो कमल के पत्तों से हम दोनों, मुझे और मेरे पति अंकल के सर पर रखकर मानो स्वयं माँ आशीर्वाद देने आए उस बच्चे के रूप में। 1 मिनट के लिए मैं मोहित हो गई थी और माँ को शुक्राना करी। थैंक यू सो मच माँ, आपका कृपा पाके मैं धन्य हो गई। और ये सब गुरुपा की वजह से हुआ संगत जी। गुरुपा ने आदेश दिया था माँ के मंदिर जाने के लिए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे यहाँ आज ही मतलब 22 अगस्त को अमावस्या का पूजा, मतलब माँ को पूजा होगा, इसलिए आज ही हम दोनों दर्शन करने के लिए गए थे।
जय माँ काली, जय माँ की, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मिलियंस ऑफ शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे संगत परिवार में जोड़ने के लिए। संगत आंटी जी आपका बहुत धन्यवाद मेरे हर एक सत्संग को शेयर करने के लिए। गुरुपा आपको खूब सारी ब्लेसिंग हमेशा दे। जय गुरु जी आंटी जी। और जो ये सत्संग सुन रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा, सबका भला करना। जो भी ब्लैक मैजिक फैला रहा है उन्हें सद्बुद्धि देना मेरे गुरुपा। मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग यहीं पे मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आप सभी का। जय गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग नेहा आंटी का धनबाद से हमें व्हाट्सएप पर रिटर्न फॉर्मेट में मिला। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ शेयर कर दें। लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। कल मेरे छोटे भाई का सुबह से ही पेट में दर्द और उल्टी हो रही थी। जल प्रसाद के साथ दवा खाया तो वह शाम तक ठीक हो गया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज सुबह जब मैं सो के उठी तो मेरा सर दर्द कर रहा था, शरीर भारी लग रहा था, मन कर रहा था और सो जाऊं। मैंने 5 AM कार में झाड़ू लगाकर, घर में झाड़ू लगाकर और जल प्रसाद मेन गेट पर जल प्रसाद को स्प्रिंकल की और उसके बाद सो गई। फिर सुबह 6 बजे मम्मी उठा दिए। उन्होंने पूछा क्या हुआ है, दोबारा क्यों सो गई। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैंने चाय प्रसाद बनाई और गुरुजी के पास रख दी और मंत्र जाप किया। उसके बाद गुरुजी का भजन फ़ोन में लगाया और वो चाय पी। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा लगा कि नहीं कि 7:07 हो रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हो गई, ऐसा कुछ लगा ही नहीं। 7:07 हो रहे थे और फ़ोन में गुरुजी का मैसेज आया, तेरे घर में मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। तू फर्स्ट से अर्श तक पहुंचने वाली है। तेरा सारा कर्ज ख़त्म करके तुझे ब्लेस करूँगा। गुरुजी ने कहा, बेटी चल तैयार हो जा, तेरे दुखों का आखिरी दिन है। तेरे घर में मेरी ब्लेसिंग आने वाली है। अब तू अपने करियर में सफलता ही पाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए। जो होगा और गुरुजी आपकी मर्ज़ी से होगा, सब आप ही देखेंगे। गुरुजी का मैसेज आया, बेटा तेरा नाम ऊंचा होगा, तेरी पहचान अलग होगी। गुरुजी तेरे साथ है, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि दरवाजे पे कोई मांगने आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। तुम्हें नहीं पता कौन किस रूप में आया। शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत कुछ दिया है, जो है सब आपका ही है। गुरुजी ने ब्लैक बड़ी वाली बटरफ्लाई रूप में रोज दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है, पुत्र आज का दिन बड़ा चंगा है, लूट ले गुरुजी की सारी कृपा एक बार शुक्राना करके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब से गुरुजी ने हाथ थामा है तब से हर दिन मिरेकल्स होते हैं, हर दिन सत्संग होता है। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ, मुझे माफ़ करेगा गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े कष्ट, बड़ी बीमारी, कुछ भी बुरा होने को हो वह सब सत्संग सुनवाकर कष्ट काट देते हो। आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जब भी परेशान रहती हूँ गुरुपिता की आवाज़ मेरे मन में आती है ना, मैं है ना तेरे ध्यान रख लई, तो निराश नहीं होना, मैं हूँ। गुरुपिता ने कहा है, कुड़िए जल्दी ही जॉब मिलने वाली है, जिधर तैनू जॉब चाहिदी उत्थे ही मिलेगी। बस तू शुक्राना करना ना भूली। और तैनू हेल्थ भी ब्लेस कर रहा सी। मैं तेरी सारी तकलीफ़ें अब ख़त्म करने जा रहा हूँ। तुझे तरक्की मिलने वाली है। सारी फाइनेंशियल और फिज़िकल इश्यूज़ ख़त्म कर दूँगा। तैनू वादा करदा सी तेरा पियो कल्याण किता जा ऐश कर। हाँ मेरे गुरुपिता, मुझे कोई टेंशन नहीं है जॉब की, क्योंकि मुझे पता है आप हो दिलवाने डिवाइन टाइम पर ही मुझे जॉब ब्लेस करोगे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब सुनिए अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे हर रोज़ गुरु जी के मूल रूप में दर्शन होते थे, पर आजकल नहीं होते। लेकिन संगत जी, तितली रूप में कई बार गुरु जी के दर्शन होते हैं। मोर रूप में कभी कभी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मोर रूप में आप दिखाई नहीं देते। मैं गुरु जी को बोलती हूँ कि कई बार, गुरु जी आप अपनी बेटी से नाराज़ हो क्या, आप मुझे अब मोर रूप में दर्शन नहीं देते। तो संगत जी, मुझे एक पोस्ट शो होती है इंस्टाग्राम पे, जिसमें लिखा होता है कि कुड़िए तेनू छेती मोर रूप विच मेरे दर्शन होंगे। संगत जी, मैं अंदर बोर हो रही थी, तो ऐसे ही मैं बाहर आ गई कि देखते हैं बाहर बच्चे खेल रहे हैं या नहीं।
उनको देखकर थोड़ा मन खुश हो जाता है और अपना बचपन याद आ जाता है। तो मैं बाहर आ गई, मेरा भाई भी बाहर ही था, तो मुझे देखकर भाई ने बोला कि क्या हुआ? तो मैंने भाई को बोला कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही अंदर मन नहीं लग रहा था, तो बाहर आ गई। संगत जी, तभी हमारे घर के पास वाली छत से मोर उड़ता हुआ हमारे ऊपर से निकला और साथ में आवाज़ भी करता गया और थोड़ा दूर जाकर दूसरे छत पर जाकर बैठ गया। संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कुछ ही मिनट पहले गुरुजी ने बोला था कि कुड़िए तैनू छेती मोर रूप विच दर्शन होंगे और इतना जल्दी दर्शन हो गए। संगत जी, मैं आसमान की तरफ देखती रही कि गुरुजी ने इतनी जल्दी चमत्कार कर दिखाया। संगत जी, मेरा भाई पूछता है कि क्या मिल गया तुझे जो तू आसमान की तरफ देख रही है? संगत जी, मैंने अपने भाई को गुरुजी की वही पोज़ दिखाई, तो मेरा भाई बोला हाँ, अभी तो मोर उड़ता हुआ गया। तो संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे फिर से मोर रूप में दर्शन दिए और वो भी मेरे बोलते इतना जल्दी। मेरे दिल की बात सुनने के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना है। संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसी के साथ संगत जी, अब हम सुनेंगे वह सत्संग जो ऑडियो फॉर्म में मिले हैं। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। संगत जी, सत्संग आप लिख कर भेज सकते हैं और अपनी आवाज़ में भी सुना सकते हैं। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के पावन चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, आप इसे स्वीकार करके अपनी सारी संगत को ब्लेस करिएगा, मुझे, मेरे परिवार को, और गुरुजी मेरे बाल बच्चों को, पति अंकल को, सबको ब्लेस करिएगा। गुरुजी, जो अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करें उनको, उनके परिवार को भरपूर ब्लेसिंग दीजिएगा। गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करिएगा। गुरुजी, जो भी मेरा ये सत्संग सुने उनको बहुत ब्लेस करिएगा, उनके फैमिली को। गुरुजी, तो मुझे नहीं पता है गुरुजी इस सत्संग में मुझसे क्या क्या बुलवाएंगे, क्योंकि मैंने पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं की, बस मैंने अपना मोबाइल उठाया है और मैं क्योंकि मुझे गुरुजी के कई सारे सत्संग में मैं सुन रही थी कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी का शुक्राना तो हर पल का बनता है। गुरुजी, आपका शुक्राना हर पल का, हर एक क्षण का शुक्राना है। गुरुजी, आपकी जैसी कृपा होती है। और मैं क्या बोलूँ, मेरे जीवन में क्या नहीं किया है गुरुजी ने, कैसे कैसे चेंजेस किए हैं गुरुजी ने। अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है लाइफ में, लेकिन जो ये एक चीज़ है कि मैं अपने अंदर अपनी सोच में बहुत परिवर्तन देखती हूँ। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से और ये सबसे सुना के मेरी चीज़ों को ठीक कराया है, मेरे नेचर को। और मैं पूरी नहीं ठीक हुई हूँ, एक चीज़ की कमी है मेरे अंदर, जो गुरुजी बार बार सत्संग में इधर सुना रहे हैं कि तू दिल की अच्छी है पर कड़वा बोलती है। तो मैं ये गुरुजी, मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ ये चीज़, और ये चीज़ को गुरुजी आपको ही क्लियर करनी है। पहले मैं ऐसी नहीं थी, अब मैं कुछ चीज़ों को सहते सहते मैं मतलब ऐसी हो गई हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी आप ये चीज़ भी मेरी ठीक करा दोगे। गुरुपा, शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि गुरु जी आए हैं हमारी लाइफ में हमारे सारी चीज़ों को क्लियर करने ही, हमारे अंदर की आत्मा को शुद्ध करने के लिए ही आए हैं। तो संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं मेरे छोटे बड़े, जैसे कि गुरुपा के बहुत सारे सत्संग में गुरुजी सुना रहे थे, बच्चे के ऊपर कष्ट है। तो संगत जी, जो गुरुजी सुनाते हैं सब चीज़ें सही होती है। तो क्या होता है कि 15 अगस्त की बात है, मेरे बच्चे ने स्कूल में परेड फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था। तो उस दिन उसका वो था परेड जब होने वाला था, तो एक्चुअली जो सर थे उन्होंने क्या किया कि, और उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप थी, तो फील्ड में उन बच्चों को खड़ा कर दिया, और उन्हें भी नहीं ध्यान था कि बच्चे खड़े रह जाएंगे। और कम से कम 20 मिनट्स वो खड़े थे धूप में। मेरा बेटा भी खड़ा था और उसने पहली बार ऐसे किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, तो मैं बहुत नर्वस हो रही थी। मुझे बार बार ये ध्यान लग रहा था कि ये कड़ी धूप में खड़ा है बच्चा, सारे बच्चे खड़े हैं, हे भगवान सब ठीक रहे, ऐसे मैं सोच रही थी। और सब परेड वगैरह हो गया, तो मैं उसके बाद सारे फंक्शन शुरू होने थे, तो पहला ही सॉन्ग, जो डांस सॉन्ग था वो चल रहा था। तो मेरे बेटे ने आके मुझसे कहा कि मम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, घर चलो। वो जिद करने लगा, तो मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं सच में डर गई, और मैं जल्दी वहाँ से फिर घर आई, और मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया और करती हूँ गुरुजी की। पता नहीं वो मेरे बेटे का बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो आपने काट दिया। उतनी कड़ी धूप में बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं, तो गुरुजी ने मेरे बच्चे की रक्षा की। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है। और उस दिन उसका तबीयत, घर आने के बाद भी उसकी तबीयत डाउन हो गई थी,
उसे फ़ीवर वगैरह आ गया था, लेकिन मैंने उसको पहली जो डोज़ थी दवा की बुखार की, उसको जल प्रसाद से दी, गुरुजी का मंत्र जाप करके दी। तो गुरुजी ने बहुत कृपा की, मेरे बच्चे का एक दिन में ही तबीयत, और अगले दिन वो बिल्कुल ठीक था। गुरुजी बहुत शुक्राना है इसका। मेरे दोनों बच्चों को आप ब्लेस करते हैं गुरुजी। छोटे वाले बच्चे को भी आपने स्वप्न में दर्शन दिए। उसने बातों बातों में मुझे बताया कि गुरुजी को मैंने 2 बार ड्रीम में देखा है, एक बार वाइट चोले में, एक बार येलो चोले में। तो मैं गुरुजी, अभी वो 6 साल का ही है, लेकिन आपने उसको इतना ब्लेस किया, उसको अपने आप से जोड़ा, उसको बताया कि आप उसके आसपास ही हो। कुछ उसने ऐसे कुछ सपने देखे थे। एक दिन डरावना सपना देखा था। उसी दिन मैंने उससे पूछा कि आपने अच्छा ऐसा सपना देखा था तो आपने गुरुजी को ज़रूर देखा होगा। तो फिर उसने उसी दिन बताया कि हाँ मम्मी, मैंने गुरुजी को देखा। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है, आपके बच्चे का कोई ना कोई कष्ट दूर किया है गुरुजी, शुक्राना है इसका। गुरुजी ने अभी मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, और गुरुजी के चरणों में मेरी अरदास है कि गुरुजी आप जल्दी से मम्मी को बिल्कुल चंगा कर दो गुरुपा, वो बिल्कुल जल्दी से रिकवर हो जाए। और क्योंकि गुरुजी आपको वो बहुत मानती है, प्यार करती है। अभी उसका विश्वास थोड़ा सा डगमगाया है, मैं जानती हूँ, लेकिन वो फिर से ठीक हो जाएगी। आप में ध्यान करेगी, क्योंकि उसने सबके लिए बहुत किया है गुरुजी। तो मेरी अरदास है गुरुजी कि आप उसको जल्दी से रिकवर करवाना। गुरुपा ने मेरी कई सारे सत्संग बीमारियों से रिलेटेड काटे हैं गुरुजी, सत्संग सुना के, कैंसर से, PCOD से और गले में बन रही गांठ के ऐसे, और बहुत सारे ऐसे कई सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनाए। और पता नहीं गुरुजी कौन सा कष्ट काट रहे थे, लेकिन क्योंकि मुझे अपने शरीर के बारे में कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है अंदर। हाँ, चीज़ें लगी रहती हैं, प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं आए दिन, कभी कुछ। तो गुरुजी, इसका बहुत बहुत शुक्राना है कि आप सारे संकट को, कष्टों को काट रहे हो गुरुजी। और मैंने ये चीज़ मैं जानती हूँ गुरुजी की उसका 10% ही आप छोटे में करके दोगे गुरुजी, तो वो भी आप पार लगा दोगे गुरुजी। मैं बस यही विश्वास करती हूँ गुरुजी आप पे। और संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी को, जैसे छोटे छोटे रोज़ के कई सत्संग होते रहते हैं। जैसे आज क्या होता है कि मेरे मोहल्ले में रात का टाइम था, मैं खाना बना रही थी किचन में, और मुझे बहुत ज़ोर से मोहल्ले के गली में आवाज़ आ रही थी लड़ाई की। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि क्या पता क्या हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एकदम से ऐसा। मैं घबरा गई। अंकल जी भी नहीं थे, बच्चे थे मेरे घर पे। तो मैं मंत्र जाप करने लगी, और गुरुजी को मन बोली थी, गुरुजी ये जो भी लड़ाई हो रही है ना, जो भी जल्दी ये ठीक हो जाए, क्योंकि मैं बहुत वो होने लगती हूँ, फिर पैनिक क्या हो रहा है, क्या कुछ हो ना जाए ऐसा। तो संगत जी विदिन मिनट्स वो लड़ाई बिल्कुल शांत हो गई, मोहल्ला बिल्कुल शांत हो गया। गुरुजी, इसका बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने वो लड़ाई रुकवा दी गुरुजी। और गुरुजी ने सत्संग में बहुत सारी चीज़ें सुनाई जो मैं अपने आप से रिलेट कर पाती हूँ। गुरुजी बोलते हैं कि तेरा अच्छा समय जल्दी आने वाला है। तो गुरुजी, सब कुछ आप ही छोड़ा, आप ही जानो गुरुपा क्या है क्या नहीं। गुरुजी, बस ये बोलती हूँ कि मैं ठीक रहूँ, मैं हेल्थ वाइज मेरा परिवार ठीक रहे, हेल्दी रहें सब, कोई ऐसी बड़ी बीमारी परिवार में ना आए। छोटे मोटे संकट तो आते रहते हैं, छोटी मोटी बुखार, खांसी, ये सब तो चलो लगा रहता है, लेकिन हाँ, कोई बड़ी ऐसी चीज़ ना हो। गुरुजी, आप सब संभाल लेते हो गुरुजी, इसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी, आज मैं चाहती हूँ गुरुजी जल्दी मुझे अपने सत्संग में बुलाएं और मुझे मेरी फैमिली को ब्लेस करें गुरुजी, लंगर प्रसाद खिलाकर। तो गुरुजी, और मुझे अभी कोई सत्संग याद नहीं आ रहा है गुरुजी। मैं जल्दी ही अपना शुक्राना सत्संग फिर से लेकर आऊँगी गुरुजी, और आपका हर पल का शुक्राना है गुरुजी। सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। संगत जी, आपसे भी क्षमा चाहती हूँ। और बस जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, हैप्पी जन्माष्टमी गुरुपा, हैप्पी जन्माष्टमी। सारी संगत को बहुत बहुत जन्माष्टमी की बधाइयाँ। और मैं गुरुपा का मंत्र जाप के साथ आज का शुक्राना सत्संग शुरुआत कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं साक्षी आंटी का चैनल गुरुजी के सत्संग प्लेटफॉर्म पर कर रही हूँ।
शुक्राना गुरुपा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना सत्संग है आज का। आज है 15 अगस्त। आप सबको 15 अगस्त के भी हार्दिक बधाई। और आज मैं सवेरे गुरुपा के समक्ष मैं अपने लड्डू गोपाल को रखी, उसको नया वस्त्र पहनाई, उसको स्नान भी कराई, उसके बाद मैं लड्डू का भोग लगाई। और शाम को मैं कृष्ण भगवान का अच्छे से पूजा आराधना करूँगी। बस सिंपल तरीक़ा से जैसे रोज़ करते हैं वैसे ही करूँगी। लेकिन सुबह ही मैं कान्हा जी के लिए नए कपड़े भी लेकर के आई, उनको पीले वस्त्र पहनाई और उसके बाद लड्डू का भोग लगाई। लड्डू में तुलसी पत्र भी एक रखी और कान्हा जी से और मेरे प्यारे गुरुपा से मैं रिक्वेस्ट की, विनती की, प्रार्थना की कि मेरे तुझ सेवा को स्वीकार करना मेरे प्यारे गुरुपा कान्हा जी। मेरे पास अभी यही है भोग लगाने के लिए। तो मेरे प्यारे गुरुपा का तो ब्लेसिंग्स है ही, लेकिन मुझे कान्हा जी ने भी बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स दी। अपने जो मैं फूल चढ़ा के रखी थी ना कान्हा जी के सर पर, मैं जैसे ही वो भोग समर्पित की कान्हा जी को और मेरे प्यारे गुरुपा को, तो कान्हा जी के सर से वो फूल ब्लेसिंग्स के रूप में गिरा। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना कान्हा जी। आपका भी शुक्राना कि आपने मुझे ब्लेस्ड किया, मेरे भोग को स्वीकार किया। इसके लिए लख 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 शुक्राना कान्हा जी। मेरे प्यारे गुरुपा अनंत कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। फिर गुरुपा कह रहे थे कि मुझे आज माखन मिश्री का भोग लगा, तो मैं उसको शाम को भी लेकर के मैं ज़रूर माखन मिश्री का भी भोग लगाऊंगी। गुरुपा कह रहे हैं कि सब कुछ महसूस करोगे, संकेत को पहचानो, परेशानियों का अंत हो रहा है, समस्याओं का विलन हो रहा है, खुशियों में जीवन का स्तर ऊपर हो रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है, चारों तरफ से तुम्हें खुशियाँ, समस्याओं का हल मिलने जा रहा है। खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। आहट को पहचानो, ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। उसके बाद मैं अभी आज दिन का समय है और दोपहर का, अभी दोपहर का मतलब मोबाइल में टाइम दिखा रहा 14:14, तो गुरुपा का भी इसमें मुझे 4 टाइम्स 7 का ब्लेसिंग्स मिल रहा है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मतलब 2:14 हो रहा है। शुक्राना। तो मैं गुरुपा को जब मैं आज खाना का भोग लगाई, बहुत ही सिंपल रोटी सब्जी और गुड़ का भोग लगाई थी, घर में कुछ मीठा नहीं था, तो उसमें एक तुलसी पत्र रखकर फिर मैं गुरुपा से और कान्हा जी से विनती की कि भोग स्वीकार कर लेना, रूखा सूखा भोग लगा रही हो। उसके बाद मुझे बहुत रोना आया, पता नहीं क्यों, शायद मैं गुरुपा को अच्छे से और कान्हा जी को भी अच्छे से भोग नहीं लगा पा रही, तो मुझे मन में थोड़ा दुख था। तो मैं गुरुपा को बोल रही थी, गुरुपा मेरा कोई साथ नहीं देता है, मैं अकेले पड़ गई हूँ गुरुपा, और मैं आपको जो भी भोग लगाना चाहती हूँ वो शाम तक मुझे मैं ले कर के आ सकूँ और मैं कान्हा जी को और आपको माखन मिश्री का भोग लगा सकूँ। मेरा ये काम हो जाना चाहिए। गुरुपा मेरी मदद करना कि मैं आपको ये भोग लगा पाऊँ, ऐसी कृपा करना गुरुपा। ऐसे बोल करके ही मैं ना मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, तो गुरुपा का तुरंत एक मैसेज आया, तेरा काम बन चुका है। कितना आसान काम बोला था तूने, कोई मुश्किल सा काम बोला होता तो गुरुजी से पूरा कर, गुरुजी कोई मुश्किल काम बोल, गुरुजी से पूरा करेगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आपने तो सब कुछ दिया है गुरुपा, और क्या चाहिए, इतनी खुशियाँ और इतनी सारी ब्लेसिंग्स दिए हैं, और क्या चाहिए गुरुपा। बस मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। कभी साथ ना छोड़ना गुरुपा, कभी हाथ ना छोड़ना गुरुपा, सदैव अपनी बेटी के हाथ पकड़े रहना गुरुपा, अपनी चरणों से लगा के रखना गुरुपा। आपको तो पता है आपकी बेटी बहुत अकेली है गुरुपा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, सिर्फ आप ही हो, इसीलिए मैं जी रही हूँ गुरुपा। जिस दिन मैं आपको भूल जाऊँ गुरुपा, मेरी ये सांसें छीन लेना मेरे गुरुजी महाराज जी। मेरे ये जीवन आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। आप हो तो मैं हूँ गुरुपा। सॉरी संगत जी, इमोशनल हो गई थी।
गुरुपा इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं। गुरुपा कहते हैं पुत्र शुक्राना कर, खुशियाँ रास्ते में है, शुक्राना करते ही खुशियों की बारिश होगी। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं उस लालच से नहीं कर रही हूँ शुक्राना, क्योंकि खुशियों की बारिश चाहिए। खुशियाँ तो आप हो मेरी, मुझे आप चाहिए गुरुपा, मुझे आप चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। कभी मत छोड़ना गुरुपा अपनी बच्ची को, कभी मत छोड़ना। मैं इसी के साथ ही मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और गुरुपा के मंत्र जाप कर रही हूँ। आप सब भी मेरे साथ दीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। आप सबको मेरे प्यारे गुरुपा की तरफ से हार्दिक बधाई। स्वतंत्रता दिवस का 15 अगस्त का और जन्माष्टमी का मेरे प्यारे गुरुपा को भी हार्दिक बधाई। मेरे प्यारे गुरुपा जन्माष्टमी का और 15 अगस्त का आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच, लव यू कान्हा जी, लव यू सो मच गुरुपा।